एक बार की बात है, पहाड़ों के बीच बसे एक गांव में मीरा नाम की एक प्यारी लड़की रहती थी। हर रात वह आसमान के तारों को देखा करती थी। सदियों से चमकने वाला ध्रुव तारा आज अपनी जगह से गायब था। गांव की गलियां डरावने सन्नाटे और घने अंधेरे में पूरी तरह खो गई थीं। डरे हुए लोग जलती हुई मशालें लेकर चौपाल पर इकट्ठा होने लगे। तभी एक बुजुर्ग ने कांपती आवाज में कहा, जरूर जंगल वाली चुड़ैल ने तारा चुरा लिया है। मीरा को यकीन नहीं हुआ। उसने साहस जुटाया और अपनी पुरानी लालटेन उठाकर घने जंगल की ओर दौड़ पड़ी। रात के सन्नाटे में सूखे पत्तों की आवाज उसके डर को बढ़ा रही थी। पेड़ों की नुकीली डालियां बार बार उसके कपड़ों में उलझ रही थीं, जैसे उसे रोकने की कोशिश कर रही हूँ। वह बिना रुके चलती रही जब तक कि वह जंगल के सबसे गहरे हिस्से में स्थित एक पुरानी और जर्जर झोपड़ी तक नहीं पहुँच गई। झोपड़ी की दरारों से एक हल्की और रहस्यमयी रोशनी बाहर आ रही थी। मीरा ने धड़कते दिल के साथ दरवाजा धक्का देकर खोला। अंदर का नजारा देखकर वह दंग रह गई। वह डरावनी चुड़ैल एक घायल उल्लू के टूटे हुए पंखों पर बड़े प्यार से मरहम लगा रही थी। मीरा ने कांपती हुई आवाज में पूछा, क्या आपने हमारा तारा चुराया है? चुड़ैल ने उल्लू को सहलाते हुए अपना सिर उठाया और जोर से ठहाका लगाकर हंस पड़ी। उसने शांति से कहा कि वह किसी की चीजें नहीं चुराती, बल्कि वह तो रक्षक है। चुड़ैल ने झोपड़ी के कोने से अपनी जादुई झाड़ू उठाई और मीरा को उस पर बैठने का इशारा किया। पलक झपकते ही वे दोनों बादलों को चीरते हुए हवा में ऊपर उड़ने लगे। ऊंचाई पर पहुंचकर मीरा ने देखा कि एक विशाल पतंग की डोर में वह नन्हा तारा बुरी तरह फंसा हुआ था। डोर इतनी उलझी थी कि तारा छटपटा रहा था पर हिल नहीं पा रहा था। चुड़ैल ने अपनी जादुई तलवार हवा में घुमाई और एक झटके में उस डोर को काट दिया। स्वतंत्र होते ही तारा अपनी जगह की ओर भागा और फिर से आसमान को रोशन करने लगा। गांव पहुंचते ही लोग शर्मिंदगी से झुक गए और चुड़ैल से माफी मांगने लगे। चुड़ैल मुस्कुराई और बोली, किसी को उसके रूप से मत परखो। मीरा ने ऊपर देखा